धरती पे जीवन बहुत ही डिवर्स है। छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े से बड़े व्हेल तक हमारा प्लैनेट बहुत सारे लिविंग थिंग्स से भरा हुआ है। इतने सारे अलग अलग प्रकार के लाइफ, उनके फॉर्म्स और इंटरैक्शंस, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जीवन का एक ऐसा जाल है जो हम सबको सस्टेन करता है। ये वो हवा है जो हम सांस लेते हैं, वो खाना जो हम खाते हैं और वो दवाइयां जिन पर हम डिपेंड करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस और इसे प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्रिशिएट कर सके। बायोडाइवर्सिटी कई लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। हर एक इंटरकनेक्टेड है और एसेंशियल है। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स में वेरिएशन। जैसे ह्यूमंस का एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, वैसे ही बाकी स्पीशीज भी अलग अलग जेनेटिकली होते हैं। स्पीशीज के अंदर ये जेनेटिक वैरायटी उसकी एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इससे पॉपुलेशंस बदलते एनवायरनमेंट्स, डिजीजेस और दूसरी चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर पाते हैं। अगला लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने अलग अलग स्पीशीज मौजूद हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग हैबिटेट्स, कम्युनिटीज और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो एक रीजन में होते हैं। फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, कोरल रीफ्स और डेजर्ट्स सब अलग अलग इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं और हर एक का अपना यूनिक सेट ऑफ स्पीसीज और इकोलॉजिकल फंक्शंस होता है। जीन्स से लेकर इकोसिस्टम्स तक बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट की हेल्थ और रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। हर लेवल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने और लाइफ को सस्टेन करने वाले सर्विसेज प्रोवाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोडाइवर्सिटी एक हेल्थी प्लैनेट का फाउंडेशन है और ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे क्लीन एयर और वाटर, फर्टाइल सॉइल, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स और क्लाइमेट रेगुलेशन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां क्रॉप्स को पॉलिनेट करने के लिए बीज ना हो या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने के लिए ट्रीज ना हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर होंगे। बायोडाइवर्सिटी में साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए भी बहुत पोटेंशियल है, खासकर मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स नेचुरल सोर्सेज से डिराइव की जाती हैं और लाइफ की डाइवर्सिटी हमें पोटेंशियल मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स का एक बहुत बड़ा अनटैप्ड रिजर्वॉयर देती है। स्पीसीज खोने का मतलब है डिजीजेस और दूसरे ब्रेक थ्रूज के लिए पोटेंशियल क्यूर्स खोना। अपने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के अलावा बायोडाइवर्सिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। हर स्पीसीज को एग्जिस्ट करने का ही क्यों है और नेचर की ब्यूटी और वंडर हमारी लाइव्स को काउंटलेस वेज में एनरिच करते हैं। सेक्शन 4, हमारे प्लैनेट के टेपेस्ट्री के लिए खतरे। ह्यूमन एक्टिविटीज बायोडाइवर्सिटी लॉस के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, जो बहुत सारे स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मेजर थ्रेट्स हैं। एग्रीकल्चर, लॉगिंग और अर्बनाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक वेस्ट इकोसिस्टम्स को कंटेमिनेट कर रहा है और वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहा है। क्लाइमेट चेंज हैबिटेट्स को ऑल्टर कर रहा है, माइग्रेशन पैटर्न्स को डिसरप्ट कर रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। ये थ्रेट्स जो ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहे हैं, हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को एक क्राइसिस की तरफ ले जा रहे हैं। सेक्शन 5, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक मॉरल इंपेरेटिव नहीं है, यह हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। फॉर्चुनेटली, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं और हम सब इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। क्रिटिकल हैबिटेट्स और स्पीसीज को सेफगार्ड करने के लिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने से इकोसिस्टम्स पर हमारा इंपैक्ट कम हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करके उससे कॉम्बैट करना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस और उसे होने वाले थ्रेट्स के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप हो।
कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने और बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करने से एक रियल डिफरेंस पड़ सकता है। साथ मिलकर काम करके हम उस वेब ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमें सस्टेन करता है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट इंश्योर कर सकते हैं।